नया बजट आने वाला है उसमें रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जिसे डेली यूज़ किया जाता है उसके ऊपर गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 12 लाख तक की स्ट्रेट छूट होनी चाहिए, जो घुमा फिरा के छूट दी गई है कि अगर आपकी 13 लाख की इनकम है तो आप पूरे पे टैक्स दोगे, ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी लगता है। एमबीबीएस 1 करोड़ में हो रहा है सर, और ये डिप्लोमा जो बैचलर डिग्रियाँ हैं ये 10-10 लाख 15-15 लाख में पहुंच रही है। 1 तारीख को देश का बजट पेश होने वाला है संसद में और जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है, युवा हो गए या महिलाएं हो गई या बुजुर्ग जो हैं उनका क्या कहना है इस बार के देश के बजट पे कि सरकार उनके लिए देश का बजट किस तरीके से और अच्छा करेगी, उनको क्या क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं। सर 1 तारीख को जो बजट पेश होने वाला है आप किस तरीके से देखते हैं इस बार के बजट को? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चीज़ का इंटरव्यू लेते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप भी लोगों की राय जानने में सक्षम हैं आज की डेट में, और आप चाहते हैं कि सरकार के पास ये आवाज़ जाए कि जनता आज की डेट में चाहती क्या है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा, जिस तरीके से बजट आए आज की डेट में, जो नया बजट आने वाला है उसमें रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जिसे डेली यूज़ किया जाता है उसके ऊपर गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आज की डेट में मार्केट के अंदर हम लोग जाते हैं तो प्राइस आज कुछ है, कल कुछ और है, मार्केट के अंदर स्टेबल कुछ भी नहीं है। जो डेली यूज़ होती है चीज़ें उसके अंदर अगर उन्हें जूझना पड़ेगा तो जीवन जो है आज की डेट में दूभर होता जा रहा है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ है कि जीएसटी घटानी चाहिए, जिससे जो भी प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर जीएसटी के से बाहर पड़ता है तो उसमें लोगों को सहारा मिले, उसमें रेट कम हो। रोज़मर्रा की चीज़ें जो भी यूज़ होती है, अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रोज़ नहीं यूज़ होती, लोग बाग उसे कभी कभार ही खरीदते हैं। जैसे कि इंडियन इम्पोर्टेड कार्स में भी आज की डेट में लग्जरीज में जो बजट को घटाने की बात की जा रही है उससे आम जनता का कोई सरोकार नहीं है। कि जनता सिर्फ ये चाहती है कि बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए उनको कोई दिक्कत ना आए, और रोज़मर्रा का सामान जो यूज़ करता है उसके अंदर कोई दिक्कत ना आए। बाकी तो आपको पता ही है कि काम मार्केट में है नहीं, और लोग बाग जिस तरीके से आज की डेट में परेशान हैरान है कि गवर्नमेंट क्या करेगी आगे इस बजट के अंदर। तो मेरा यही अनुरोध है कि सब आम जनता का ख्याल रखा जाए, जिसके अंदर किसी को कोई दिक्कत या तकलीफ़ ना हो। सर मेरा नाम फ़हाद अकरम है, मैं एक स्टूडेंट हूँ जामिया हमदर्द का। सर वहाँ एजुकेशन सिस्टम को लेके बड़ा प्रॉब्लम आ रही है आजकल। जो एमबीबीएस 1 करोड़ में हो रहा है सर, और ये डिप्लोमा जो बैचलर डिग्रियाँ हैं ये 10-10 लाख 15-15 लाख में पहुंच रही है। ये गरीब इंसान सर ये कहाँ तक एफर्ट कर पाएगा? ये सारी चीज़ें हैं। हेल्थ का सीन है सर, थोड़ा सा इलाज वगैरह के लिए थोड़ा सा गरीबों के लिए अच्छा होना चाहिए। 1 तारीख को जो बजट पेश होने वाला है आप क्या कहेंगे इसके बारे में? किस तरीके से आप सोच रहे हैं कि इस बार का बजट होना चाहिए? इसमें इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, बिकॉज महंगाई बहुत बढ़ गई है, और जो प्रोविजंस हैं टैक्स के वो थोड़े सिंप्लीफाइड होने चाहिए गवर्नमेंट के लिए। सर और महिलाओं के लिए आप किस तरीके से देखते हैं, और साथ के साथ महिलाओं के साथ साथ जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ महंगी हो रखी है, उन जैसे सोना बहुत महंगा हो रखा है, उस चीज़ पे आप कैसे देखते हैं? सोने में तो बजट में क्या आ सकता है, मतलब कस्टम ड्यूटी कम हो सकती है, बट उसके बाद भी सोना कोई सस्ता तो हो नहीं जाएगा। और जो महिलाओं को मजबूत करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, उनको सशक्तिकरण बनाने के लिए जो गवर्नमेंट की जो योजनाएँ हैं उसको किस तरीके से देख रहे हैं कि आप उसमें गवर्नमेंट को आगे आने के थोड़ा और उनको मजबूत करना चाहिए? सब्सिडी की जगह उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देनी चाहिए वुमेंस को, क्योंकि सब्सिडी से किसी का भला नहीं होता, खाली सब्सिडी लेके सब खा पी के बराबर कर देते हैं। और अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो या वर्किंग क्लास हो, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सर अभी आपने बजट अपने टैक्स की बात की है, जैसे कि टैक्स हमने पिछली बार देखा, टैक्स में लोगों को बहुत छूट दी गई थी। इस बार क्या उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए या उसी को आगे बरकरार रखना चाहिए? नहीं, उसको सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। 12 लाख तक की स्ट्रेट छूट होनी चाहिए, जो घुमा फिरा के छूट दी गई है कि अगर आपकी 13 लाख की इनकम है तो आप पूरे पे टैक्स दोगे, ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी लगता है। तो चीज़ें सिंप्लीफाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट और कॉम्प्लेक्स कर देती है। 12 लाख की छूट तभी है जब आपकी इनकम 12 लाख तक है। द मोमेंट इट क्रॉसेस 12 लाख तो वो फिर पूरे पे टैक्स लगेगा। वो जो पूरा अमाउंट है, पूरा 12 लाख है, उसमें पूरे पे टैक्स लगेगा। हाँ जी, तो मतलब गवर्नमेंट को उसमें आगे आके थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना चाहिए प्रोसेस को, इसमें और थोड़ा सा लोगों को, ताकि थोड़ा लोगों को आसानी हो जाए। आसानी हो जाए। 1 तारीख को जो बजट पेश होने वाला है, आप किस तरीके से देखते हैं इस बार के बजट को कि सरकार और किस तरीके से इस बार के बजट को बढ़िया करें? देखिए आज जो समस्या क्या है ना कि ये जो बजट बनाता है ये डिपार्टमेंट अलग है और दूसरे डिपार्टमेंट अलग है, किसी का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में। अब आप देखिए 100 मीटर का प्लॉट यूपी के किसी गांव में जाके लो तो सर्किल रेट हो गया 33 लाख।
अब तुम 2.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए से ऊपर टैक्स लगा देते हो। आदमी सोचता है बचा लूँ, वाइट उसके पास होता नहीं है। टैक्स तुम्हारा इतना ज़्यादा है, 10% से ज़्यादा टैक्स होना ही नहीं चाहिए। जब दुबई जैसी जगह ग्रोथ कर सकती है 1% टैक्स में, तो आप जीएसटी तो ले ही रहे हो ना। जीएसटी के साथ में 10% ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 या 15, या उसको कम से कम घटा के 20% पे लाओ टैक्स को। आप शुरुआत करोगी 25 लाख तक, किसी में मतलब 12 लाख तक 1 रुपया ना देना हो उस, और उसके बाद कम से कम 50 लाख तक 5% टैक्स हो, 50 से 1 करोड़ तक 10% टैक्स हो, और उसके बाद आप जो ना 1 करोड़ के बाद 10 करोड़ तक आप जो है 15% टैक्स हो, और 10 करोड़ के बाद 20% टैक्स हो। आप इस तरीके से चलेंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होगी और ब्लैक मनी मिटेगी। इससे नहीं मिटने की नोटबंदी कर दी, ये कर दी। अरे तुम्हारे बैंकों ने 18% लेके नोट बदल दिए, तो काहे का ब्लैक मनी घट गई तुम्हारी। सारे बैंक इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो ये तो एक वो तरीका है कि भाई सब मिलजुल के खा लो। दूसरी बात, गवर्नमेंट जो ऑफिसर है उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा तो उसे सज़ा होनी चाहिए, उसका पैसा रिकवर होना चाहिए। आज क्या हो रहा है, आदमी गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर में सरकार को गालियां दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि नौकरी करनी है लेकिन काम नहीं करना है। सारे मैं देखता हूँ मालीगिरी, सारे काम ठेकेदारी पे हो रहे, सफाई के काम ठेकेदारी पे हो रहे, उन बेचारों को कुछ मिल नहीं रहा। और जब वो परमानेंट हो जाते तो वो काम नहीं करते, जब परमानेंट हो जाते तो काम नहीं करते। आज 15-16 हज़ार रुपये कॉन्ट्रैक्ट पे मिलने तो काम कर रहे। तो ये एक सिस्टम होना चाहिए भाई, जो आदमी जॉब में आए उस पर कुछ काम की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और जब वो नौकरी लगाए उसकी कितनी उसके बाद ज़मीन जायदाद है इसका लेखा लिखा जाना चाहिए, और जब वो रिटायर हो रहा है तब वो आकलन होना चाहिए, जब उसका जीपीएफ रिलीज होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि भाई आप बैठे हो 2 करोड़ के थाने खरीद रहे हो, एसएचओ बने पड़े हो, और आप जो एक गांव से उठ के आए यहाँ आपने 1 करोड़ का मकान बना लिया, लोगों से रिश्वतें ले रहे हो। ये नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। ये जो तय बाजारियाँ लगी पड़ी है इनका करो ना आप 300 रुपये पर डे, ताकि सरकार के अकाउंट में पैसा जाए, सरकार के पास पैसा आए। वहाँ से आप लेते हो 5 रुपये महीना, वो भी आपको 10-10 साल मिलता नहीं है, और उसके बाद में वो लोग लाखों कमाते हैं, उनके पास कुछ टैक्स देने का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो आप जो एक सिस्टम बनाइए, अकाउंटेबिलिटी बनाइए। अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं किसी की।